बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली में कैसे हैं आप। तुसी ठीक हो? फेसबुक वाले तुसी किदा भी तुसी ठीक हो। मैं कहती हूँ कि जब हम बीमार हो जाते हैं ना तो सानू वो साबित करना पैंदा कि असी बीमार हाँ सानू उदां दा मूँह बनाना पैंदा, सानू उदां बोलना पैंदा कि असी बड़े बीमार हाँ, तद जाके घर वाले यकीन करते कि ये बीमार हैं। तो मुँह कहता है जब हमारा सर दुखने लग जाता है ना, जिदों तक सर दुखने वाला मुँह ना बनाया तो इन्हों ने यकीन नहीं करना। किड्डा वड्डा अलमिया है कि बीमार होने वास्ते भी बीमारां वाली पूरी जिहड़ी है ना वो एक्टिंग करनी पैंदी मेरा मतलब कहने का ये है कि हम तो नॉर्मल भी होते हैं ना, बीमार है तो नॉर्मल है, लेकिन बहुत असी टुटे फुटे होईदा लेकिन नॉर्मल लग रहे होते हैं। तो वो नॉर्मल तो साढ़े ते यकीन नहीं करना। मेरी गल समझ आ गई ना तुहानू मैं की कहना चाहती अगे बाकी तुसी खुद ही समझ जाओ। तो इधर बाबा जी बनने लगी है पिंडी। पिंडी साडी शहजादी मेरी फेवरेट, बहुत ही मैनू स्वाद लगती। ऊपर से अलमिया ये है भिंडी का कि इत्थे भिंडी लभदी नहीं। पाकिस्तानी भिंडी बहुत कम कोई दूर जाके कोई एक पाकिस्तानी शॉप है वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान से मंगाई थी, उधर नहीं लभूगी। यहाँ पे भिंडी है, भिंडी दी वड्डी बाजी मोटी बाजी से मैंने नाम डाला हुआ। मैं कहा चल भिंडी नहीं तो भिंडी दी बाजी पका लिए, चल एक घर दियाँ तो है ना तो इसलिए मैंने ना फिर मैं ये भिंडी भाजी ले आई। तो फिर क्या कहते हैं कि मैंने 3 प्याज काटे, ये आप मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने छील के अच्छी तरह वॉश कर लिया है। वॉश करके फिर हमने आपने जिस भी स्टाइल में लंबे लंबे काटने, जैसे भी मुझे तो भिंडी में ना प्याज जो है ना वो अच्छा लगता है, अभी नज़र आना चाहिए खड़ा खड़ा, बिल्कुल मसाले वाली भिंडी नहीं होनी चाहिए। हूँ देखते हैं कि बनता है, मसाला बनता है या प्याज इसका खड़ा खड़ा रहता है खड़े खड़े से मराल भी नज़र आए प्याज, ये नहीं भी कच्चा कच्चा नहीं। तो भी बस वो काट के फिर इसको कुछ मुच कर लिया करके, तो बस इसको हमने जो है वो एक तरफ रख लेना। लेकिन सामने भिंडी उधर से हो गई है ड्राई, जो थोड़ी बहुत उसमें कसर थी तो वो उसी कपड़े के साथ मैंने की कहते ने सुखा ली है। तो बस मैं तुम एक गल होर दस दी कि भिंडी अगर गीली पकाओगे तो वो गल जाती है, उसके बीज निकल आते हैं, वो उसका फलूदा सा बन जाता है। इसलिए भिंडी खुश्क करके यानी धोते पहले होते हैं ताकि वो खुश्क हो जाए, खुश्क हो फिर काट के बनाते हैं। उन्होंने कट के नहीं धोना, कितने कट के धोना ना लग जाए वो। तो ये फिर मैंने टमाटर जो है वड्डे साइज़ का एक था या 2 जितने भी थे वो मैंने काट लिए हैं। फिर मैं भिंडी जो है ना वो हमेशा हाथों से ही काटना पसंद करती हूँ, मतलब भी कटिंग बोर्ड पे ना फिर वो टिचू 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 जैसे गदा गाड़ी आस्ता आस्ता नहीं टिचू टिचू चलती, वैसे वो कटिंग बोर्ड पे भिंडी जो है ना वो टिचू टिचू काटी जाती है, यानी स्लोली स्लोली। अच्छा गदा गाड़ी का ये है कि हुण अलमिया याद आ गया गदा गाड़ी का। भाजी जो असीं नारकली जाईदा सी ना ते जे अगे लग जाती सी ना गदा गाड़ी, मैं कहनी वो सानू राह ही नहीं सी दिंदी। जिहदे अगे जिहदी गड्डी दे अगे गदा गाड़ी लग गई बस फिर ओहदी अद्धा पौना घंटा जान नहीं छुटनी। टिचुक टिचुक गदा गाड़ी चलेगी तो पीछे साडा रिक्शा या साडी गड्डी जो भी है वो भी टिचुक टिचुक ही चलेगी। ये जब बहुत ट्रैफिक होती है ना उसमें जब गदा गाड़ी आगे लग जाए हैं। हूँ तो पता नहीं गदा गाड़ी होती शहरों में या नहीं होती। फिर मैंने ये मिट्टी की जो मेरी हांडी है, काफ़ी देर हो गई इसको मैंने इसमें कुछ पकाया ही नहीं है। एक्चुअली ये भी हीट कम पकड़ती है इस स्टोव पे, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैं कहा चलो यदा भी तंददार करा दा। इसके भी छोटे छोटे ना 2 सिंग हैं, लेकिन ये सिंग जिहड़े है ना वो बड़े स्टाइलिश जे आ। ये शहर की 2 सिंगां वाली हांडी आ बाकी मेरे सारे सिंगां वाले भांडे तुम देखे ना। भाजी वो सीन मिस हो गया जो मैं आपको दिखाना था। रात को मैं ना 1 कप माश की दाल और 1 कप मैंने मसूर की दाल दोनों भगो दी है, रात की भीगी हुई। और अब तकरीबन ये लंच का टाइम है तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। इसके पानी को मैंने नथार लिया है। इसके हमने बनाने हैं गोलगप्पे। पहले इसका हम मटेरियल रेडी कर लेते हैं। दाल जितनी भी आप ब्लेंडर जिन्ना वड्डा तुहाडा ब्लेंडर उसमें आप लोग डाल लें, डाल के इसी जग में चॉपर में जो आपकी मर्ज़ी है इसी में डाल के कर लें। फिर आप इसको इसमें अगर पानी की आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी डालें, और ये जग को भी अगर आपको ऐसे मूव करना पड़े तो मूव कर करके एहतियात के साथ तो इसको आप पीस लें। अभी मुझे इसमें पानी की ज़रूरत थी, मैंने 1-2 घूंट पानी डाल लिया। तो ये देखें इसका टेक्सचर बिल्कुल इस तरह का होगा है। ये साढ़े गोल गप्पियाँ वास्ते यानी जो गोल गप्पे नहीं पल्ले जो होते हैं ना उसके लिए हम मटेरियल रेडी कर रहे हैं और गरम गरम तेल में हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा वो प्रोसीजर बाद में आता है। मैंने हल्की आग पे प्याज कर दिए थे भिंडी के लिए, वो फ्राई हो रहे हैं। अच्छा जी बाबा जी जो मूसा की मामा है और मिसिज़ फैसल है वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती हैं इतनी मोहब्बत अच्छी नहीं होती, फिर उससे ना अफारा हो जाता है। तो जब अफारा होता है ना बंदा बह सकता ना खड़ा हो सकता, बस अपने ढिड नूं लई फिरदा जब ओवर ईटिंग करते हैं ना हम ऐसे या कोई चीज़ें ऐसी खा लेते हैं। अच्छा 1/2 टेबल स्पून से कम नमक, 1/2 टेबल स्पून क्रश्ड चिली, थोड़ी सी हल्दी और 1/2 टेबल स्पून मैंने वो जो पिसा कुटा धनिया
और ज़ीरा ड्राई जो किया था वो मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाल लिया, यानी आधा आधा आप डाल लें। अच्छा, प्याज हो गए भाजी इतने फ्राई। प्याज़ों में डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको अच्छी तरह फ्राई करके ना 1 से 2 मिनट भून लें। हमेशा जो है अदरक लहसुन की खुशबू आती है, जिससे पता लग जाता है कि ये भुन गया है, और शक्ल भी चेंज हो जाती है। वो जो वड्डा टमाटर काटा वो इसके अंदर पा के इसको भी अच्छे से हमने भून लेना। फिर जितने मसाले कड्डे वो ये पा दो, बस यही मसाले जो है वो मैं डालूंगी। ये इसके अंदर डाल काली जी पट्टी पता नहीं कैसे आ गई, पता नहीं ये ट्राईपोड के आगे कैमरा इतना सेट हो गया। बाबा जी मैं इतने कोई लैस नहीं लाई मैंने वीडियो पे कोई लैस काली नहीं लगाई। फिर मैंने भिंडी डाल दी। भिंडी मैंने फ्राई सेपरेट नहीं की। भिंडी जो है, हाँ एक बड़ी भिंडी निकल आई। अच्छा, उसको मैं काट के डाल दूंगी। भिंडी को लोग फ्राई करके पकाते हैं, मैं ज़्यादातर भिंडी मसाला भून के ना इधर ही भिंडी को मैंने 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है। इसी के अंदर ढक्कना ला के हल्की आग पे रख देना। भाजी कोई लेस नहीं, कोई कुछ नहीं, वधिया पकती फ्राइयों के चक्कर में रहने दें। ऐसे डायरेक्ट भिंडी पा के पाओ, लेकिन तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा है। फिर वो तेल गर्म हो गया, खुला तेल ले लिया, उसको हमने दरमियाना सा गर्म कर लेना है। और मैंने कहा चलो आज ट्राई करती हूँ कि पल्ले ना हाथ से उठा उठा के ही डालती हूँ, लेकिन उसकी इतनी अच्छी शेप नहीं आई। फिर जो मैंने दूसरी लोड पल्लों की निकाली है ना, वो फिर जैसे चम्मच के साथ निकालते हैं, बिल्कुल बाजार के गोल गोल पल्ले बनते हैं वैसे बनेगा। वो दूसरी भी ज़रूर देखिएगा, बस वो अभी आ जानी है वो वाली लोड भी। बस इसको थोड़ा सा ये एक तरफ से 2 से 3 मिनट में ये एक तरफ से इस तरह का गोल्डन सा कलर हो जाएगा। इतने मज़े के पल्ले बनते हैं। अच्छा, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि हमेशा माश की दाल ज़्यादा होती है और उसकी हाफ़ क्वांटिटी में आपने मसूर की दाल डालनी होती है, लेकिन मेरे पास माश की दाल थोड़ी निकली, इसलिए मैंने बराबर क्वांटिटी में ही दोनों दालें लेनी। 1 कप वो 1 कप वो, 250 ml का कप है, ठीक है। तो लेकिन आप लोग करो, अगर 1 कप माश की दाल लेते तो आधा कप मसूर की दाल लो। अच्छा, मैं भाजी इदा ट्राई किए, मैं कहनी छड्ड गल्लां, तो इस तरह भी बड़े मज़ेदार बने। कोई टेस्ट में फ्लेवर में फ़र्क नहीं आया है। भिंडी हो गई इतने रेडी, ये मैं कुछ नहीं मसाला कुछ नहीं पाया, बस इधर से चुक्की मैंने जाके उधर रख दी। मैं इसकी भापें ज़रा इंजॉय करें। वो देखो हल्की हल्की जो है ना बबलिंग भी हो रही है उसकी। अच्छा जी जनाब, इन पल्लों को मैं निकाल लूँगी किचन टावल पे कि जो इसका ऑयल है इसमें वो रिमूव हो जाए। दिलकाश का बेटा है अब्दुल्ला, काफ़ी बीमार है, तो आप लोग उसके लिए प्लीज़ सारे दुआ कीजिएगा। अल्लाह मियां उसे शिफा अता फरमाए और अल्लाह सबके बच्चों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए। अच्छा जी भाजी इतने हो गए भल्ले रेडी। किदा नाम भल्ला वा जो बंदा मोटा होता है ना, लोग उसका नाम स्पेशली ख़ानदान वाले उसमें सबसे पहले बहन भाई उसका नाम ना भल्ला पा लेते हैं। ये मैंने निकाली, वैसे ये भी अच्छे हैं ना, चूंचों वाले निकल आए हैं चूंचों वाले पल्ले हमने निकाल लिए हैं। ये अब मैं चम्मच के साथ डाल रही हूँ। ये बिल्कुल वैसे बनेंगे जैसे हम बाज़ार से लेके खाते हैं। एक तो ना बाज़ार के नाम दी ना मैं कहनी एक मोहर लगी है भी भल्ले उदां दे ही बनाने, किसी ने तो आज़ाद किए होंगे। तो चल तुसी समझ लो मैं चूचा वाले आजाद कर यानी चूचों वाले मैंने, जो चूंच होती है ना उसको कह रही हूँ, चूंच वाले भल्ले मैंने आज़ाद कर लिए हैं। भल्ले ही है ना, इधरों चूच निकली उधरों निकली, कोई गल नहीं, गोल गोल ज़रूर खाना, भन के ही खाना तो इसलिए जो है ना कोई मसला नहीं। अगर गोल गोल भी आपसे पल्ले नहीं निकलते हैं तो वो आपने ये नहीं कहना कि इदा नहीं निकले उदा नहीं निकले। देखो एक इदा के निकल गए, एक उदा के निकल गए, तो बस सही हो गया काम। अच्छा, ये मैंने फिर सारे निकाल लिए। निकाल के ना मैं अब इसको ना कुछ बनाऊंगी थोड़े से, तो बाकी मैं ना फ्रीज़ करूंगी। फ्रीज़ भी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ कैसे करने। थोड़े से पानी में मैं इसको डिप करूंगी ताकि पानी में भी इसका जो ऑयल है वो रिमूव हो जाए। सॉफ्ट तो ये जब ताज़ा ताज़ा निकालते हैं ना ये सॉफ्ट ही होते हैं, तो ज़रा सॉफ्ट और भी हो जाएंगे। फिर दही मुझसे ज़्यादा पड़ गया, नमक डाल दिया, 1 टीस्पून नमक डाला। आधा किलो दही है, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च हाफ़ टीस्पून। थोड़े से स्पाइसी बनेंगे, बड़े मज़ेदार लगेंगे, बहुत ही टेस्टी। इधर आ गई मेरी प्रिंसेस, मेरी शहज़ादी बेटी। बेटियां बड़ी खूबसूरत होती हैं, बेटियां वालिदैन का बहुत ख्याल करती हैं, है ना। बेटियों जैसा मैं कहती हूँ जो मकाम है ना वो दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। तो वो फिर फेंट के चली गई इसको। फिर मैंने ट्रे में कहा चलो भल्ले लगा लूँ। ये मैं सिंपल से भल्ले बना रही हूँ ना अपने स्टाइल के साथ। एक दही भल्ले होते हैं ना जो हमारी फेमस रेसिपी है, एक अकेले हम भल्ले बनाते। इस पर मैंने प्याज भी डाल लिया, आपने नहीं डालना सिंपल ऊपर दही डाल लें। तो चने भी पड़े थे, मैं कहा चलो ये भी डाल लूँ, ये भी डाल लिए, प्याज भी डाल लिया, तो बस इस पर दही डाल लिया। ये बस दोपहर को जब हम कहते हैं ना थोड़ा सा कुछ हो, ये वो सिंपल सी डिश है भल्लों की। अच्छा जी, कैमरा बंद हो गया था तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकी। मैंने इस पर स्वीट चिली सॉस डाली है, चिली सॉस डाली, थोड़ा टोमेटो केचप डाला है, थोड़ी हरी चटनी इसके अंदर ही मैंने डाल दी थी।
और बाकी इसके ऊपर आपने इमली की चटनी डालनी है वो भी डाल लो, केचप की जगह मीठी चटनी डालनी वो भी डाल लो, जैसे आप लोगों का दिल करता है तुम ये चटनियां पा के खा सकते हो। ये बड़े मजेदार से ये जो है ना अकेले भल्ले जो है वो रेडी हो गए हैं। बाकी जो है वो मैं अभी आपको जिप बैग में डाल के सेव करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, आधा किलो दाल में मैंने बनाए माशाल्लाह 6 पीपल हैं, तो ये 6 ये जितने मैंने आज सिंपल से बनाए पूरे आ गए सभी को। फिर मैंने एक एक पैक जो है ना उस हिसाब से बनाया है जिसमें ना 4 से 5 लोग जो है ना बहुत आसानी से खा सकते हैं। पूरे जो दही भल्ले बनाने उसमें इतने भल्ले जो है ना वो काफ़ी रहेंगे। दरमियाने साइज़ के भल्ले बनाए हैं हमने और इसको मैं ना फ्रीज़ कर लूँगी। पिछले भी अभी फ्रीज़ पड़े हुए हैं, 1 डेढ़ महीने पहले से भी पड़े हुए हैं। इसको आप काफ़ी अरसे तक फ्रीज़ कर सकते हो। मैं तो 3 माह का अभी कहूँगी क्योंकि मेरा यही तजर्बा है। 3 माह तक ये फ्रीज़ हो जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। फिर ये मैंने खाना इधर लगा लिया, बच्चों ने हेल्प की, इनके बाबा भी घर हैं, हॉलीडेज़ चल रही थी, 1-2 जो वीकेंड होता है उसमें ये खाना बन रहा है। तो फिर मैंने ये मैं कहा चलो तुहानू खोलों करके व्यू दिखा दूँ। फिर मैंने उसके बाद इन बच्चों को डाल के दिया। अच्छा, तो फिर मैंने इनकी प्लेटों में लोड किया खाना, तो प्लेटें मैंने रख दी इनके आगे। मैं कहा चलो खाओ माशाल्लाह से। मेरे बेटे कहते कि हमने पहले ये भल्ले खाने हैं फिर हम रोटी खाएंगे। बेटियां मेरी कहती कि हमने पहले रोटी खानी है फिर हम एंड पे भल्ले खाएंगे। तो जिसको जैसे अच्छा लगा ना मैंने वैसे वैसे पा के ना ये चीज़ें उनको दे दी हैं। बहुत अच्छा लगा। भिंडी मैंने खुले तेल में आज बनाई। मुझे ज़्यादा तेल में बनी हुई भिंडी इतनी स्वादी लगती, इतनी मज़ेदार लगती है ना, बहुत छड़ गला दो। तो मैं फिर उसमें तेल भी खूब खा जाती हूँ, जो भिंडी का तेल होता है उसके साथ रोटी को भी लपेटती हूँ, तो मुझे बड़ा वधिया लगता है। फिर उस दिन मैं इनके पापा से कहती हूँ कि तुसी सालन रख के रोटी खाओ, तो जेड़ी रोटी तुसी ताड़ी लिबड़ी जाती वो मैंने दे जाओ। तो मुझे भिंडी के साथ वो लिबड़ी हुई रोटी या किसी भी सालन के साथ वो जो रोटी का फ्लेवर होता है ना, ओए होए होए, बड़ा ही मज़ेदार लगता है। तो मैंने कहा चलो मैं रोटी थोड़े से 2-3 नवाले लिए, फिर मैंने कहा मैं भल्ले टेस्ट करके आपको बताती हूँ। सच्ची गल है, बड़े सिंपल जे वधिया जे बने। बस इस पर आप खुद ही सॉसेस उससे डाल ली तो और ही इसका जो फ्लेवर है इनहेंस हो गया है। तो आ साड़ी वो रोटी लिबड़ी, इस पे मैं भिंडियाँ अब और रखूँगी, तो इसको मैं नोश फरमाऊँगी, बहुत इंजॉय करूँगी। और मैं बड़ी खुश होती हूँ जिस दिन भिंडी मेरी पसंद की बनती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ख़ास वालिदैन के साथ ज़रूर शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।